नमस्ते, मैं डॉनिस्टा प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। ध्यान से सुनिए, मेरे दोस्त। रात में आप जो हल्दी वाला गर्म दूध पीते हैं, यह सोचकर कि इससे आपको अच्छी नींद आएगी, हो सकता है कि वही आपको रात के 1 बजे या 3 बजे पेशाब करने के लिए जगाने का कारण बन रहा हो। एक डॉक्टर के तौर पर, मैंने भारत और अमेरिका में सैकड़ों बुजुर्गों को यह जानकर हैरान होते देखा है कि उनकी शाम की एक साधारण सी आदत उनकी सबसे कीमती नींद को खराब कर रही थी। यह सिर्फ उम्र की बात नहीं है। यह केवल मूत्राशय की समस्या भी नहीं है। कभी कभी यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वस्थ चीजों का इस्तेमाल गलत समय पर कैसे करते हैं। और हल्दी शक्तिशाली होने के बावजूद इसका कोई अपवाद नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी का सेवन कैसे करें ताकि यह आपके लिए फायदेमंद हो, आपके मूत्राशय को शांत करे, आपको पूरी रात सोने दे और आप बिना बार बार बाथरूम जाए तरोताजा होकर उठें। हम सही समय, सही तैयारी और उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो चुपचाप इसके फायदों को खत्म कर देती हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आप ये कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया टिप्पणियों में साझा करें। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ती हूँ और आपका जवाब मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने में मदद करता है। और अगर आप अपनी नींद और स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने जैसे वरिष्ठों के लिए बनाए गए अगले सरल जीवन बदलने वाले सलाह से कभी न चूकें। बुजुर्गों को रात में पेशाब करने के लिए अक्सर क्यों उठना पड़ता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में चुपचाप ऐसे बदलाव होते हैं जिन पर हम हमेशा ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी वे हमारे दैनिक आराम को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक बदलाव वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन से जुड़ा है, जो रात के दौरान गुर्दों को मूत्र उत्पादन धीमा करने में मदद करता है। हमारी युवावस्था में वैसोप्रेसिन का स्तर रात में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, जिससे हम 6 या 7 घंटे बिना उठे सो पाते हैं। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद वैसोप्रेसिन का रात में स्राव अक्सर कम हो जाता है। इस हार्मोन की पर्याप्त मात्रा के बिना गुर्दे दिन की तरह ही तरल पदार्थ छानते रहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सो रहे होते हैं तो अधिक मूत्र बनता है, जिससे मूत्राशय जल्दी भर जाता है और सुबह तक बिस्तर पर रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने दिल्ली और मुंबई में कई बुजुर्गों को इसे सिर्फ उम्र की बात मानकर स्वीकार करते देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्रक्रिया को समझना राहत की ओर पहला कदम है। एक और बदलाव जो चुपचाप विकसित होता है, वह है मूत्राशय की संवेदनशीलता का बढ़ना। जब आप छोटे थे, तो आपका मूत्राशय मस्तिष्क को एक मजबूत संकेत भेजने से पहले आराम से 400 से 500 मिलीलीटर तक धारण कर सकता था। बाद के वर्षों में यह क्षमता घटकर केवल 130 मिलीलीटर रह सकती है, जो एक सामान्य स्टील के गिलास का लगभग आधा है। इसका मतलब है कि आपको पेशाब करने की आवश्यकता तब भी महसूस होती है जब मूत्राशय पूरा भरा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, पुणे में एक बुजुर्ग चाचा ने मुझे बताया कि वह रात में 3 बार उठते थे, लेकिन हर बार केवल थोड़ी सी ही पेशाब आती थी। एक बार जब उन्होंने यह समझ लिया कि उनका मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो रहा है, तो उन्होंने अपनी शाम की आदतों को समायोजित करना शुरू कर दिया और फिर से अधिक नियंत्रण महसूस किया। शाम के आहार और पीने के तरीके भी ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई भारतीय घरों में रात के खाने के साथ या बाद में 2 गिलास पानी पीना, एक कटोरी रसम का आनंद लेना या बिस्तर पर जाने से ठीक पहले गर्म दूध पीना आम बात है। जबकि ये आदतें आरामदायक महसूस होती हैं, वे चुपचाप आपके मूत्राशय पर उस समय बोझ डालती हैं जब आपके शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। शाम 7 बजे के बाद बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने से गुर्दों के पास काम करते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे रात में कई बार जागना पड़ता है। मैं अक्सर अपने मरीजों को सलाह देती हूँ कि वे अपने दिन का अधिकांश पानी सूर्योदय और दोपहर 4 बजे के केम्बी के तो इसके के बीच पिएं, फिर धीरे धीरे कम कर दें। शाम को छोटे घूंट ठीक हैं, लेकिन सोने के समय के करीब तरल युक्त खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की बड़ी मात्रा से बचें। रात में बार बार पेशाब आना नींद में खलल डालने से कहीं बढ़कर है। यह उस गहरी नींद को चुरा लेता है जिसकी आपके मस्तिष्क और शरीर को खुद की मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है। बिना पर्याप्त निर्बाध नींद के याददाश्त कमजोर हो जाती है, दिन की ऊर्जा कम हो जाती है और संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे बाथरूम की उन अंधेरी यात्राओं के दौरान गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हो जाता दादी है। पर भी उम्मीद है
इन प्राकृतिक परिवर्तनों को समझकर और शाम की आदतों में छोटे छोटे विचारशील समायोजन करके वरिष्ठ नागरिक इन रात्रिकालीन जागरण को बहुत कम कर सकते हैं। आप इस पैटर्न के खिलाफ शक्तिहीन नहीं हैं। सही समय, आहार और जागरूकता के साथ शांतिपूर्ण रातें अभी भी आपकी पहुंच में हैं। हल्दी और मूत्राशय व नींद के लिए इसके फायदे। पूरे भारत में पीढ़ियों से हल्दी एक रसोई के मसाले से कहीं बढ़कर रही है। यह स्वास्थ्य की यात्रा में एक विश्वसनीय साथी रही है। आयुर्वेद में हल्दी को एक गर्म, शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी माना जाता है, जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है और लंबे जीवन का समर्थन करती है। हमारी दादियां इसे खांसी के लिए गर्म दूध में मिलाती थीं, घावों पर लगाती थीं या समग्र शक्ति के लिए दैनिक सब्जी में डालती थीं। आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान अब इन पारंपरिक मान्यताओं में से कई का समर्थन करता है। यह पुष्टि करता है कि हल्दी में शक्तिशाली सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और उपचार गुण हैं। प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिक सत्यापन के बीच यह पुल हल्दी को बुजुर्गों के आहार का एक वास्तव में उल्लेखनीय हिस्सा बनाता है, खासकर जब लक्ष्य बेहतर मूत्राशय, स्वास्थ्य और आरामदायक नींद हो। हल्दी की शक्ति के केंद्र में करक्यूमिन नामक एक यौगिक है। करक्यूमिन एक प्राकृतिक सूजन रोधी के रूप में काम करता है, जो शरीर के अंदर की जलन को शांत करता है, जिसमें मूत्राशय के नाजुक ऊतक भी शामिल हैं। जब मूत्राशय की परत में सूजन आ जाती है, तो यह अधिक संवेदनशील हो जाती है और मूत्र त्याग करने के संकेत भेजती है, भले ही वह भरा न हो। इस सूजन को कम करके करक्यूमिन मूत्राशय को अधिक आराम से मूत्र धारण करने में मदद करता है, जिससे रात में लंबे समय तक आराम मिलता है। मुझे जयपुर की एक मरीज याद है, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका, जिन्होंने शाम को जल्दी गर्म पानी के साथ थोड़ी मात्रा में हल्दी लेना शुरू किया। 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने शौचालय जाने की रात की यात्राओं में कमी देखी और उनकी सुबह हल्की और अधिक ऊर्जावान महसूस हुई। ऐसे परिणाम अकेले करक्यूमिन से नहीं आते हैं, वे सही समय पर निरंतर सचेत उपयोग से आते हैं। हल्दी में मूत्राशय की परत की जलन को कम करने की एक अनूठी क्षमता भी होती है, जो अम्लीय मूत्र या हल्के मूत्रपथ के संक्रमण के कारण हो सकती है। कई बुजुर्ग, विशेषकर महिलाएं, चुपचाप बार बार होने वाली मूत्र संबंधी परेशानी से पीड़ित रहती हैं, अक्सर यह सोचकर कि यह उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। सच तो यह है कि हल्दी की सुखदायक क्रिया महत्वपूर्ण राहत ला सकती है। इसके जीवाणुरोधी और एंटीसेप्टिक गुण एक स्वस्थ मूत्रपथ के वातावरण को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। कोयम्बटूर के एक सज्जन ने मुझे बताया कि शाम के भोजन में हल्दी को शामिल करने के बाद देर रात के पेय के रूप में नहीं, बल्कि शाम 7 बजे से पहले एक सब्जी करी में, उन्होंने उन दिनों में भी कम तात्कालिकता और असुविधा महसूस की, जब वह अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय थे। मूत्राशय पर इसके प्रभावों से परे, हल्दी तंत्रिका तंत्र का समर्थन करती है, जो इस बात में एक प्रमुख भूमिका निभाती है कि हम कितनी गहरी और शांति से सोते हैं। करक्यूमिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटरों की रिहाई को प्रभावित करता है, जो अति सक्रिय नसों को शांत करने और शरीर को आराम की स्थिति में लाने में मदद करता है। उन वरिष्ठों के लिए जो पेशाब करने के लिए जागने के बाद जागते रहते हैं, यह शांत करने वाला प्रभाव वापस सो जाना आसान बना सकता है। शाम 6 बजे एक छोटा कप हल्दी और अदरक की चाय पीने की शांत राहत की कल्पना करें, फिर बिना बार बार जागे रात बिताएं। लखनऊ की एक मरीज ने साझा किया कि एक बार जब उसने यह आदत शुरू की तो उसे सोते समय कम चिंता महसूस हुई और उसके सपनों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जो गहरी, अधिक आरामदायक नींद का संकेत है। मूत्राशय के स्वास्थ्य के लिए अक्सर अनुशंसित अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में हल्दी लाभों का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है। जबकि कद्दू के बीज खनिज प्रदान करते हैं और कैमोमाइल चाय मन को शांत करती है, हल्दी मूत्राशय में स्थानीय रूप से और पूरे शरीर में प्रणालीगत रूप से काम करती है। यह सूजन को शांत करती है, प्रतिरक्षा का समर्थन करती है, पाचन में सहायता करती है और तंत्रिका तंत्र को धीरे से आराम देती है। प्रभावों की यह विस्तृत श्रृंखला इसे उन उपचारों की तुलना में अधिक बहुमुखी बनाती है, जो स्वास्थ्य के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में वरिष्ठों के लिए संदेश स्पष्ट है। हल्दी का बुद्धिमानी से और सही समय पर उपयोग एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। यह उन परंपराओं का सम्मान करता है जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, दैनिक भोजन में आसानी से फिट बैठता है
और शरीर की बदलती जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इस छोटे से जुड़ाव को अपनी शाम की दिनचर्या का हिस्सा बनाकर और इसे अच्छी जलयोजन आदतों के साथ जोड़कर आप अपने मूत्राशय की रक्षा कर सकते हैं, अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं और हर सुबह नई ताकत के साथ स्वागत कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग करते समय वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की जाने वाली 4 आम गलतियां। हल्दी भारत के सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य सहयोगियों में से एक है, लेकिन सबसे फायदेमंद भोजन भी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो परेशानी का कारण बन सकता है। कई बुजुर्ग मुझे बताते हैं कि वे हर दिन हल्दी लेते हैं, फिर भी रात में पेशाब या पाचन संबंधी परेशानी से जूझते हैं। अक्सर मुद्दा हल्दी का नहीं, बल्कि समय, मात्रा या उन खाद्य पदार्थों का होता है जिनके साथ इसे जोड़ा जाता है। इन गलतियों को समझकर और उनसे बचकर आप हल्दी को अपने लिए काम करने दे सकते हैं, अपने खिलाफ नहीं। सबसे आम गलतियों में से एक है सोने से ठीक पहले एक बड़े गिलास गर्म दूध के साथ हल्दी पीना, जबकि हल्दी वाला दूध हमारे बचपन का एक आराम है। इसे बहुत देर से लेने से आपके सिस्टम में अतिरिक्त तरल भर जाता है, ठीक उसी समय जब आपके गुर्दे रात के लिए धीमा होने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह अतिरिक्त तरल लगभग ऐसा जैसा 1 बजे या 4 बजे एक भरे हुए मूत्राशय की गारंटी देता है। नागपुर के एक सेवानिवृत्त बैंकर ने मुझे बताया कि उन्हें अपना सोने का समय का दूध और हल्दी बहुत पसंद था, लेकिन इसे शाम 6:30 बजे करने के बाद वह अंततः पूरी रात सो पाए। अगर आप हल्दी वाले दूध का आनंद लेते हैं तो इसे छोटा रखें, लगभग 150 मिलीलीटर, और इसे सोने से काफी पहले पिएं। एक और गलती है देर शाम खाली पेट हल्दी लेना, जबकि कुछ का मानना है कि इससे अवशोषण बढ़ता है। यह अम्लता, अपच या यहाँ तक कि भाटा का कारण बन सकता है, खासकर उन वरिष्ठों में जिनका पाचन धीमा होता है। चेन्नई में एक बुजुर्ग महिला ने साझा किया कि कैसे वह रात 9 बजे एक चम्मच कच्ची हल्दी का पेस्ट लेती थी, केवल सीने में जलन के साथ जागती रहती थी। एक बार जब उसने हल्के नाश्ते या जल्दी रात के खाने के बाद हल्दी लेना शुरू कर दिया तो उसकी परेशानी गायब हो गई। सबक सरल है, हल्दी को अपने पाचन के साथ काम करने दें, उसके खिलाफ नहीं। तीसरी गलती है बहुत अधिक हल्दी का उपयोग करना, यह सोचकर कि अधिक बेहतर है। वास्तव में बड़ी खुराक, एक बार में 1 चम्मच पाउडर से अधिक दस्त, सूजन या शरीर में गर्मी की अनुभूति का कारण बन सकती है। यह उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से परेशान करने वाला है जो पहले से ही निर्जलीकरण या कम भूख से जूझ रहे हों। मुझे जयपुर के एक चाचा याद हैं जिन्होंने इसके सूजन रोधी लाभों के बारे में पढ़ने के बाद अपनी हल्दी का सेवन दोगुना कर दिया। कुछ ही दिनों में वह अधिक बार शौचालय जा रहे थे और उनके ऊर्जा स्तर में गिरावट आई। संयम महत्वपूर्ण है। एक छोटी, नियमित खुराक कभी कभार के ओवरलोड से कहीं बेहतर काम करती है। अंत में, कई वरिष्ठ अनजाने में हल्दी को उन खाद्य पदार्थों के साथ मिलाते हैं जो मूत्राशय में जलन पैदा करते हैं। करी में हल्दी ठीक है, लेकिन अगर वह करी टमाटर से भरपूर है, खट्टे अचार के साथ खाई जाती है या देर से कॉफी पी जाती है, तो आप अपने मूत्राशय को मिश्रित संकेत भेज रहे हैं। टमाटर और संतरे जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ या कॉफी और चाय से कैफीन मूत्राशय की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। पुणे के एक बुजुर्ग जोड़े ने देखा कि जब उन्होंने रात के खाने में अपनी हल्दी युक्त दाल को तीखी चटनी के साथ मिलाना बंद कर दिया तो उनकी रात की तात्कालिकता कम हो गई। इसके बजाय उन्होंने इन वस्तुओं का दिन में पहले आनंद लिया और अपने शाम के भोजन को हल्का और सौम्य रखा। ये गलतियां करना आसान है क्योंकि वे उन आदतों में निहित हैं जिनका हम दशकों से पालन कर रहे हैं, अक्सर बिना किसी सवाल के। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ छोटे समायोजन, पहले समय, मध्यम मात्रा, परेशान करने वाले खाद्य पदार्थों से बचने के साथ हल्दी एक बार फिर स्वास्थ्य में आपका सहयोगी बन सकती है। आपका शरीर आपके बाद के वर्षों में भी सही देखभाल दिए जाने पर खूबसूरती से प्रतिक्रिया कर सकता है। याद रखें, यह केवल अपने जीवन में हल्दी जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने शरीर की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित करने देने के बारे में है। व्याप्य है। रात में बिना पेशाब के पूरी रात सोने के लिए हल्दी कैसे खाएं? सही हल्दी का चुनाव पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है यदि आप चाहते हैं कि यह वास्तव में आपके मूत्राशय और नींद का समर्थन करे। भारत के कई बाजारों में हल्दी पाउडर में स्टार्च या कृत्रिम रंग मिलाया जा सकता है जो इसकी प्राकृतिक शक्ति को कम कर देता है। जब भी संभव हो, किसी विश्वसनीय स्थानीय स्रोत से शुद्ध जैविक हल्दी चुनें या साबुत सूखी हल्दी की गांठें खरीदें
और उन्हें घर पर पीसें। चमकीला सुनहरा पीला रंग प्राकृतिक होना चाहिए, अत्यधिक तीव्र नहीं, और सुगंध गर्म और मिट्टी जैसी होनी चाहिए, रासायनिक नहीं। याद रखें, अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी केवल स्वस्थ ही नहीं है, यह दीर्घकालिक उपयोग के लिए सुरक्षित है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनका पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक संवेदनशील हो सकती है। आप हल्दी कब लेते हैं? इसका समय बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। वरिष्ठों के लिए सुनहरा समय शाम 5 बजे से जैसे शाम 7 के शाम से 7 बजे के बीच है, जब पाचन अभी भी सक्रिय है, लेकिन आपका शरीर आराम के लिए तैयारी करना शुरू कर रहा है। हल्दी को बहुत देर से लेना, विशेष रूप से रात 8 के 8 बजे के बाद, सोने के समय के करीब तरल पदार्थ का सेवन बढ़ा सकता है और आपकी नींद में खलल डाल सकता है। इस शाम के समय में आपके शरीर के पास पेय या भोजन को संसाधित करने, कर्क्यूमिन को अवशोषित करने और मूत्राशय को रात से पहले स्वाभाविक रूप से खाली होने देने के लिए पर्याप्त समय होता है। भोपाल की एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका ने मुझे बताया कि अपनी हल्दी वाली दूध को रात 9 तक के बाद के साथ 7 बजे से शाम 6:15 करने के बाद उन्होंने अपनी बाथरूम यात्राओं को रात में 3 बार से घटाकर केवल 1 बार कर दिया, और कभी कभी बिल्कुल नहीं। जो लोग दूध का आनंद लेते हैं उनके लिए क्लासिक हल्दी वाला दूध एक सौम्य और प्रभावी नुस्खा है। 150 मिली गाय का दूध गर्म करें, बहुत गर्म नहीं, बस इतना कि घूंट भरने में आरामदायक हो। आधा चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर और एक छोटी चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च डालें, जो शरीर को कर्क्यूमिन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करती है। अच्छी तरह से हिलाएं जब तक कि रंग सुनहरा न हो जाए और सुगंध सुखदायक न हो। इसे धीरे धीरे पिएं, लगभग 1 कप में गर्म आलिंगन की तरह, शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच। यह नुस्खा हल्दी के सूजन रोधी प्रभाव को गर्म दूध के शांत करने वाले गुणों के साथ जोड़कर काम करता है, जिससे मूत्राशय और मन दोनों को रात से पहले आराम करने में मदद मिलती है। कोच्चि के मेरे एक मरीज, एक 70 वर्षीय सज्जन, ने साझा किया कि इस छोटे से बदलाव ने न केवल रात में उनकी तात्कालिकता को कम किया, बल्कि उन्हें अपने घुटनों में कम अकड़न के साथ जागने में भी मदद की। यदि आप दूध नहीं पीते हैं या लैक्टोज असहिष्णु हैं, तो हल्दी अदरक की चाय एक अद्भुत विकल्प है। 200 मिली पानी उबालें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर के साथ 3 से 4 पतले ताजे अदरक के टुकड़े डालें। इसे 5 मिनट तक उबलने दें ताकि स्वाद और लाभकारी यौगिक पूरी तरह से मिल जाएं। 1 कप में छान लें और अगर आप चाहें तो थोड़ा ठंडा होने पर 1 चम्मच शहद मिलाएं। कभी भी उबलते तरल में शहद न डालें, क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक अच्छाई खो देता है। अदरक शरीर को गर्मी देता है और पाचन में सहायता करता है, जबकि हल्दी मूत्र पथ को शांत करती है। शाम 6 या 4 बजे के आसपास ली गई यह चाय शाम को शांत कर सकती है, सूजन कम कर सकती है और आपको एक शांत रात के लिए तैयार कर सकती है। जयपुर में एक विधवा दादी ने मुझे बताया कि इस चाय को दैनिक अनुष्ठान बनाने के बाद वह न केवल बेहतर सोईं, बल्कि उन्होंने अपने टखनों में सुबह की सूजन भी कम महसूस की। एक त्वरित बिना पकाए विकल्प के लिए शहद के साथ ताजी हल्दी बहुत प्रभावी हो सकती है। ताजी हल्दी की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लें, जो आपकी छोटी उंगली के आकार का हो। इसे छीलकर कद्दूकस कर लें या बारीक काट लें। इसे 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ मिलाएं और इसे शाम 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच एक छोटी बाइट के रूप में खाएं। यह संयोजन पेट पर आसान है, कर्क्यूमिन को उसके कच्चे रूप में वितरित करता है और शहद प्राकृतिक जीवाणुरोधी सहायता जोड़ता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो मूत्राशय को ओवरलोड करने से बचने के लिए एक हल्का, गैर तरल शाम का विकल्प चाहते हैं। आप जो भी नुस्खा चुनें, याद रखें कि रहस्य निरंतरता, समय और संयम में निहित है। हल्दी एक शांत, सचेत शाम की दिनचर्या के हिस्से के रूप में सबसे अच्छा काम करती है, जिसे शाम 7 बजे के बाद कम तरल सेवन और बिस्तर से पहले कोमल विश्राम के साथ जोड़ा जाता है। इन छोटे लेकिन जानबूझकर उठाए गए कदमों के साथ आप शांतिपूर्ण, निर्बाध नींद को अपनी रातों में वापस आमंत्रित कर सकते हैं और हर सुबह नई ऊर्जा और एक हल्के दिल के साथ जाग सकते हैं। एकोपुस सैडटी गाठी। हल्दी को शाम की आदतों के साथ मिलाकर इसके लाभों को अधिकतम करना। हल्दी आपके मूत्राशय और नींद के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकती है, लेकिन इसके प्रभाव
तब कई गुना बढ़ जाते हैं जब इसे सही शाम की आदतों का समर्थन मिलता है। सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है शाम 7 बजे के बाद आप जो पानी पीते हैं उसकी मात्रा कम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्यासा महसूस करना चाहिए या अपने शरीर को तरल पदार्थ से वंचित करना चाहिए। इसके बजाय अपने दिन का अधिकांश पानी सूर्योदय और देर दोपहर के बीच पीने पर ध्यान केंद्रित करें और शाम को केवल छोटे घूंट लें जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता महसूस हो। यह दृष्टिकोण आपके गुर्दों को सोने से पहले धीमा होने देता है, जिससे आपके मूत्राशय को रात भर शांत रहने का बेहतर मौका मिलता है। सूरत की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने मुझे बताया कि इस सरल नियम का पालन करने के बाद उनकी रात की बाथरूम यात्राएं 1 सप्ताह के भीतर कम हो गईं। एक और महत्वपूर्ण आदत है शाम 5 बजे के बाद प्राकृतिक मूत्रवर्धकों से बचना। हमारी भारतीय रसोई में कई सामान्य वस्तुएं जैसे चाय, कॉफी और यहाँ तक कि तरबूज भी मूत्र उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जबकि ये पेय और फल ताज़ा महसूस हो सकते हैं, शाम को मूत्राशय पर उनका प्रभाव विघटनकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए, चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो न केवल गुर्दों को उत्तेजित करता है, बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी, जिससे सोने से पहले आराम करना मुश्किल हो जाता है। तरबूज अपनी उच्च जल सामग्री के साथ रात के दौरान मूत्राशय को जल्दी भर सकता है। पुणे में एक बुजुर्ग जोड़े ने पाया कि दोपहर 4 बजे से पहले अपनी दोपहर की चाय का आनंद लेकर और फलों को दिन में पहले के लिए रखकर वे दोनों बिना किसी रुकावट के लंबी नींद लेने लगे। आपकी सोने की स्थिति का भी मूत्राशय के आराम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कई बुजुर्ग अपनी पीठ के बल सोने के आदी होते हैं, लेकिन यह मूत्राशय पर हल्का दबाव डाल सकता है और कुछ के लिए भाटा को भी खराब कर सकता है। अपने घुटनों के बीच एक नरम तकिया के साथ अपनी बाईं ओर सोने से मूत्राशय का दबाव कम हो सकता है और परिसंचरण में सुधार हो सकता है। यह स्थिति बेहतर पाचन का भी समर्थन करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से रात में मूत्राशय की जलन की संभावना को कम करती है। चेन्नई के एक 72 वर्षीय सज्जन ने साझा किया कि एक बार जब उन्होंने इस मुद्रा को अपनाया तो उन्हें पेशाब करने की कम तात्कालिकता महसूस हुई और उनकी पीठ के निचले हिस्से में कम दर्द के साथ जागे। इस तरह के सरल शारीरिक समायोजन चुपचाप आपकी रातों को बदल सकते हैं। बिस्तर से पहले एक छोटा सांस लेने का व्यायाम शामिल करने से आरामदायक नींद और एक शांत मूत्राशय को और समर्थन मिल सकता है। अपने बिस्तर पर आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अपनी नाक से 4 की धीमी गिनती के लिए गहरी सांस लें, अपने पेट को ऊपर उठता हुआ महसूस करें। फिर अपने मुंह से 6 की गिनती के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। यह अभ्यास तंत्रिका तंत्र को विश्राम की स्थिति में स्थानांतरित करने का संकेत देता है, झूठे मूत्राशय संकेतों को कम करता है और आपको अधिक आसानी से सो जाने में मदद करता है। कई वरिष्ठ पाते हैं कि यह रात की चिंता को भी कम करता है, जो अन्यथा जागने के बाद नींद में वापस आना कठिन बना सकता है। अंत में, बाथरूम तभी जाएं जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता महसूस हो और बिस्तर से पहले बस मामले में जाने की आदत से बचें। जबकि यह समझदारी भरा लग सकता है, यह वास्तव में मूत्राशय को तात्कालिकता का संकेत देने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, भले ही वह पूरा भरा न हो। समय के साथ यह बहुत कम मात्रा में मूत्र के लिए अधिक बार रात में जागने की ओर जाता है। अपने शरीर के प्राकृतिक संकेतों पर भरोसा करें और अपने मूत्राशय को उसकी आरामदायक क्षमता तक खींचने का मौका दें। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि जब उसने अपनी बस मामले में यात्राएं बंद कर दीं, तो उसने अधिक नियंत्रण महसूस किया और हर रात कम बार जागी। जब संयुक्त किया जाता है, तो ये आदतें एक पूरी शाम की दिनचर्या बनाती हैं, जो हल्दी के प्राकृतिक लाभों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। अपने तरल पदार्थों का समय बुद्धिमानी से निर्धारित करके, मूत्रवर्धकों से बचकर, एक सहायक नींद की स्थिति अपनाकर, सांस लेने के साथ अपने मन को शांत करके और अपने मूत्राशय के सच्चे संकेतों पर भरोसा करके, आप खुद को शांतिपूर्ण, निर्बाध आराम के लिए सबसे अच्छा संभव मौका दे रहे हैं। बाद के वर्षों में भी ये छोटे बदलाव आपकी रातों पर नियंत्रण की भावना को बहाल कर सकते हैं और आपको नई ऊर्जा और एक हल्के दिल के साथ जागने में मदद कर सकते हैं। पुणे में श्री देशमुख नाम के एक 59 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर ने लगभग यह मान लिया था कि हर रात 3 या 4 बार जागना उम्र बढ़ने का एक हिस्सा था।
उनकी सुबह भारी महसूस होती थी और उनकी दोपहर की झपकी लंबी होती जाती थी, क्योंकि उनकी ऊर्जा फीकी पड़ जाती थी। हल्दी लेने के सही तरीके के बारे में सुनने के बाद उन्होंने शाम 6:15 से 6:13 बजे हल्दी वाला दूध आजमाने का फैसला किया, जिससे उनका शाम का पानी का सेवन कम हो गया। 2 सप्ताह के भीतर वह बिना किसी रुकावट के 6 घंटे सो रहे थे। उनकी पत्नी ने देखा कि वह जम्हाई लेने के बजाय मुस्कुराते हुए उठते थे, और उन्होंने खुद कहा कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने जवानी के साल वापस पा लिए हों। छोटे स्थिर परिवर्तनों ने उन्हें उस तरह का आराम दिया जो उन्हें लगा था कि हमेशा के लिए चला गया है। केरल में श्रीमती लीला, एक 72 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षिका, न केवल रात में पेशाब करने से परेशान थीं, बल्कि भूलने की बीमारी से भी परेशान थीं। वह अक्सर यह भूल जाती थीं कि उन्होंने अपना पढ़ने का चश्मा कहाँ रखा है या अपनी प्रार्थना पुस्तक खो दी है। अपने डॉक्टर के सुझाव पर उन्होंने शाम 6 बजे चिकित्सा 100 बजे हल्दी अदरक की चाय पीना शुरू कर दिया और अपनी देर रात की चाय बंद कर दी। धीरे धीरे उनकी नींद अधिक निरंतर हो गई और उनकी खुशी के लिए उनकी याददाश्त में सुधार हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि अधिक गहरी नींद सोने से उनका दिमाग साफ महसूस हुआ और वह बिना किसी प्रयास के अपने पसंदीदा भजनों के छंद याद कर सकती थीं। उनके मूत्राशय और उनके दिमाग दोनों में सुधार ने उन्हें स्वतंत्रता की एक नई भावना दी। दिल्ली में एक बुजुर्ग जोड़े, श्री और श्रीमती वर्मा, दोनों अपने मध्य 70 के दशक में, ने अपनी नींद में सुधार के लिए एक दूसरे का समर्थन करने का फैसला किया। वे बाथरूम की लगातार यात्राओं से एक दूसरे को जगा रहे थे और आराम की कमी उनके मूड और दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर रही थी। साथ में उन्होंने एक सरल दिनचर्या अपनाई। शाम 5:30 बजे हल्दी शहद का पेस्ट, शाम 4 के पेटे से के स्ताए 4 बजे के बाद कोई चाय या कॉफी नहीं, और घुटनों के बीच एक तकिया के साथ अपनी बाईं ओर सोना। उन्होंने बिस्तर से पहले 10 मिनट का गहरा सांस लेने का भी अभ्यास किया। 1 महीने के भीतर दोनों लंबी नींद ले रहे थे। रात के दौरान केवल एक बार या बिल्कुल नहीं जाग रहे थे। उन्होंने फिर से सुबह की सैर का आनंद लेना शुरू कर दिया, हाथ पकड़कर और दिन की योजनाओं के बारे में बात करते हुए। उनके बच्चों ने देखा कि वे कितने अधिक हंसमुख और ऊर्जावान हो गए थे। इन परिवर्तनों को एक साथ करके उन्होंने न केवल अपने स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि उनके बीच के बंधन को भी मजबूत किया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि उम्र को हमारी रातों की गुणवत्ता तय करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप अकेले रहते हों, परिवार के साथ या एक साथी के साथ, सही समय पर हल्दी का उपयोग करने और इसे स्वस्थ शाम की आदतों के साथ जोड़ने जैसे छोटे और विचारशील कदम आपकी नींद को बदल सकते हैं। निरंतरता, धैर्य और थोड़ी आत्म देखभाल के साथ शांतिपूर्ण रातें एक दूर की स्मृति नहीं है, बल्कि एक संभावना है जिसे आप आज पहुंच सकते हैं। रात में पेशाब आना चुपचाप आपका आराम, आपकी ऊर्जा और आपके मन की शांति को चुरा सकता है। कई वरिष्ठों के लिए यह उम्र बढ़ने का एक अपरिवर्तनीय हिस्सा लगता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, छोटे छोटे विचारशील समायोजन एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। सही समय पर सही तरीके से हल्दी का उपयोग करना और इसे सहायक शाम की आदतों के साथ जोड़ना आपके मूत्राशय को व्यवस्थित होने और आपके शरीर को गहरी उपचार नींद में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब नींद में सुधार होता है, तो आपका मूड, आपकी याददाश्त और हर दिन आत्मविश्वास के साथ आनंद लेने की आपकी क्षमता भी बेहतर होती है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीख: हल्दी कोई जादुई गोली नहीं है जो रातों रात सब कुछ ठीक कर देगी। यह एक स्वस्थ जीवन शैली का एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे संतुलित भोजन करना, सक्रिय रहना और सकारात्मक मानसिकता रखना। जब आपके शरीर की जरूरतों के लिए समझ और सम्मान के साथ उपयोग किया जाता है, तो हल्दी एक सौम्य सहयोगी बन जाती है, जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने में मदद करने के लिए चुपचाप पृष्ठभूमि में काम करती है। मैं आपको इसे केवल 7 दिनों के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। हमारे द्वारा चर्चा किए गए हल्दी के व्यंजनों में से एक चुनें, समय का बारीकी से पालन करें और इसे हमारे द्वारा बताई गई शाम की आदतों के साथ मिलाएं। ध्यान दें कि आपकी रातें कैसे बदलती हैं, आप कितनी बार जागते हैं, आप कितनी आसानी से वापस सो जाते हैं और सुबह आप कितना तरोताज़ा महसूस करते हैं। अपनी कहानी टिप्पणियों में साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी अन्य बुजुर्ग को शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन हो सकती है। याद रखें, शांतिपूर्ण रातों को पुनः प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती।
और आज आपके द्वारा उठाया गया सबसे छोटा कदम भी एक उज्जवल मजबूत कल का द्वार खोल सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को सभी के साथ साझा करें। साथ ही पाओ पाबा पाने सा सीखे है।